नमस्ते। आज हम सुनेंगे सोने के अंडे की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में अली नाम का व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसे रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में बासा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि अली अपना गुजारा सही से कर रहा है, तो उसने एक दिन अली की मुर्गी चुरा ली। इसके बाद बासा मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब अली घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा, तो इधर-उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख बासा के घर के बाहर देखे। उसने बासा से बात की तो बासा ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ लाई थी। उसने कहा कि उसने उस मुर्गी को पकाकर खा लिया। उसे पता नहीं था कि वह मुर्गी अली की है। अली ने बासा से कहा कि वह उसकी शिकायत न्याय अधिकारी से करेगा। यह बात सुनकर बासा ने मुर्गी की जगह अली को एक छोटा सा बतख दे दिया। अली ने उस बतख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वह बतख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात जब बहुत बारिश आ रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए बासा के घर पहुंच गया, लेकिन बासा ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह अली के घर गया। अली ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वह अली के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने अली की बतख पर हाथ फेरे। इसके बाद जब बतख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। अली यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब बतख जब भी अंडा देती तो वह सोने का अंडा होता। सोने के अंडे को बेचकर अली की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी जीता था। एक दिन बासा ने बतख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्याय अधिकारी के पास गया। वह न्याय अधिकारी से बोला कि अली ने कल उसका बतख चुरा लिया है। जब न्याय अधिकारी ने अली को पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह बासा ने ही उसको बतख दिया था। न्याय अधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बतख किसको मिलेगा। बतख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाकर कहा कि यह कल तुम्हारे बतख ने दिया है। अलग पूछने पर अली ने न्यायाधिकारी को सच बताया कि उसकी बतख सोने का अंडा देती थी, जबकि बासा ने कहा कि उसकी बतख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बतख लेकर बासा को दे दिया और अली को सोने का अंडा देने वाली बतख दे दी। अली दोबारा सोने का अंडा देने वाली बतख पाकर बहुत खुश हुआ। इससे हमें क्या सीख मिली? यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आज हम सुनेंगे डरपोक पत्थर की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया। पत्थर देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दी। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया
और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्हें सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां में रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति की फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, अगर तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद। आज हम किसान और सांप की कहानी सुनेंगे। एक किसान सर्दी की सुबह अपने खेत से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक सांप जमीन पर ठंड में ठिठुर रहा है। किसान जानता था कि सांप कितना घातक हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने उसे उठाया और अपनी टोकरी में रख लिया। उसने सांप को गर्म करने के लिए टोकरी को घास और पत्तियों से ढक दिया। सांप जल्द ही पुनर्जीवित हो गया और जब उसमें पर्याप्त ताकत आ गई तो उसने उस आदमी को डस लिया जो उसके प्रति इतना दयालु था। दंश जानलेवा था। जैसे ही किसान ने अपनी आखिरी सांस ली, उसने कहा, मेरे भाग्य से सीखो कि किसी दुष्ट पर दया न करना। लघुकथा का उपदेश यह है कि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए। एक जहरीला व्यक्ति हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, भले ही हम उसकी गंभीर स्थिति में उसकी मदद करें। धन्यवाद। आज हम शेर और चूहे की कहानी सुनेंगे। एक शेर जंगल में सो रहा था। उसका बड़ा सिर उसके पंजों पर टिका हुआ था। एक डरपोक नन्हा चूहा अप्रत्याशित रूप से उसके पास आया और डर के कारण और दूर जाने की जल्दी में शेर की नाक के पार भाग गया। झपकी से जागते हुए शेर ने उसे मारने के लिए उस छोटे जीव पर गुस्से से अपना विशाल पंजा रख दिया। मुझे छोड़ दो, बेचारे चूहे ने विनती की। कृपया मुझे जाने दो और किसी दिन मैं तुम्हें अवश्य चुका दूंगा। शेर को यह सोचकर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक चूहा कभी उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वह उदार था और अंततः चूहे को जाने दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में अपने शिकार का पीछा करते समय शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। खुद को मुक्त करने में असमर्थ उसने जंगल को अपनी क्रोध भरी दहाड़ से चूहे को आवाज पता थी और उसने तुरंत शेर को जाल में संघर्ष करते हुए पाया। वह बड़ी रस्सियों में से एक के पास दौड़ती हुई गई जिसने उसे बांध रखा था। उसने उसे तब तक चबाया जब तक कि वह अलग नहीं हो गई और जल्द ही शेर मुक्त हो गया। चूहे ने कहा, जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बदला दूंगा तो तुम हंसे थे। अब आप देखिए कि एक चूहा भी शेर की मदद कर सकता है। इस कहानी का नैतिक ये है, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। धन्यवाद। आज हम सुनेंगे किसान और कुएं की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ी मेहनत से अनाज उगाता था और उसे बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह अपने खेत के लिए पानी का स्रोत ढूंढ रहा था, तभी उसे अपने पड़ोसी का एक कुआं दिखाई दिया। उसने वह कुआं उस पड़ोसी से खरीद लिया, लेकिन वह पड़ोसी बहुत चतुर व्यक्ति था। इसलिए अगले दिन जब किसान अपने कुएं से पानी भरने आया तो पड़ोसी ने उसे पानी लेने से मना कर दिया। जब किसान ने कारण पूछा तो पड़ोसी ने कहा,
मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, और वहां से चला गया। परेशान होकर किसान न्याय मांगने के लिए सम्राट के पास गया। उसने अपनी पूरी कहानी सम्राट के सामने पेश की। अब सम्राट ने पड़ोसी से पूछा, तुम किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने देते? आखिर आपने किसान को कुआं बेच दिया है। इस प्रश्न पर पड़ोसी ने उत्तर दिया, सम्राट, मैंने किसान को कुआं तो बेचा था, लेकिन उसमें का पानी नहीं, उसे कुएं से पानी भरने का कोई अधिकार नहीं है। अब सम्राट को इस स्थिति का समाधान ढूंढने में कुछ समय लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद सम्राट ने कहा, देखो, क्योंकि तुमने कुआं बेच दिया है, इसलिए तुम्हें किसान के कुआं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो तुम किसान को लगान दो या तुरंत कुआं से सारा पानी निकाल दो। यह महसूस करते हुए कि उसकी योजना विफल हो गई है, पड़ोसी ने माफी मांगी और घर चला गया। अब किसान को उसके हक का कुआं मिल गया और उसने सही तरीके से न्याय दिलाने के लिए सम्राट को धन्यवाद दिया। कहानी का सार यह है, किसी को धोखा देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जल्द ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। आज हम जादुई बीजों की कहानी सुनेंगे। एक बार एक आरामदायक गांव में दो भाई टिम्मी और टॉमी रहते थे। वे दोनों अपने बगीचे से प्यार करते थे और एक दिन उनकी दादी ने उन्हें दो जादुई बीज दिए। उन्होंने कहा, अगर आप मिलकर इनकी देखभाल करेंगे तो ये बीज कुछ खास बन जाएंगे। उत्साहित होकर भाइयों ने एक दूसरे के पास बीज बोए और हर दिन उन्हें पानी दिया। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, टिम्मी का पौधा स्वादिष्ट फलों के साथ एक सुंदर पेड़ में बदल गया, जबकि टॉमी का पौधा बढ़ने के लिए संघर्ष करता रहा। टिम्मी के पास अपने पेड़ से बहुत सारे फल थे और वह हर दिन उनका आनंद लेता था। टॉमी को अपने भाई को देखकर दुख हुआ और वह सोच रहा था कि उसका पौधा क्यों नहीं फल फूल रहा है। टिम्मी ने टॉमी के उदास चेहरे को देखा और कहा, चलो मेरे फल बांटें, हम एक साथ उनका आनंद ले सकते हैं। तो टिम्मी और टॉमी ने टिम्मी के पेड़ से फल तोड़े और उन्हें फलती फूलती शाखाओं की छाया में साझा किया। जैसे ही उन्होंने एक साथ फलों का आनंद लिया, कुछ जादुई घटित हुआ। टॉमी का संघर्षशील पौधा अचानक बड़ा होने लगा और रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। उनकी दादी प्रकट हुई और समझाया, जादू सिर्फ बीजों में नहीं है, बल्कि साझा करने की खुशी में है। जब आप साझा करते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया को और अधिक सुंदर बनाते हैं। भाइयों ने सीखा कि साझा करने से न केवल उनका बंधन मजबूत हुआ, बल्कि उनके जीवन और बगीचे में जादू और खुशियां भी आईं। इस कहानी का नैतिक ये है कि साझा करना सामान्य क्षणों को जादुई बना देता है, जिससे दुनिया सभी के लिए और अधिक सुंदर हो जाती है। धन्यवाद।